गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर। बहुप्रतीक्षित, समझो बैठो, बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आ गया है, उसके आवेदन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 19 सितंबर 2024। फॉर्म पर लिखा हुआ है 2024, लेकिन ये सत्र है 2025-26 का। समय सीमित है, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं, फॉर्म की तैयारी करनी है और फॉर्म फिल करना है। जो नए हो, लगभग सब नए ही रहते हैं ना, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो तो गए। जो भी आप पेरेंट्स हैं, आरएमएस पूरे देश में 5 हैं। पांचों की एक कॉमन परीक्षा होती है जिसको हम सीईटी के नाम से जानते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जब इसमें हो जाता है, बच्चे का इंटरव्यू होता है और रिजल्ट डिस्प्ले होता है, तो मेरिट के अकॉर्डिंग या जो आपने ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिलते हैं। दूसरी चीज पर आते हैं, किन किन के लिए है ये क्लास 6 और 9th, क्लास 6 और 9th के बच्चों के लिए है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। बॉयज और बोथ मैंने पहले लिख दिया, गर्ल्स, ये दो के दोनों के लिए है। इंपॉर्टेंट चीज, 10% सीट्स टोटल की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, बाकी जो है वो लड़कों के लिए है। उसमें विभिन्न टाइप के आपके रिजर्वेशन है। हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूलों में शुमार है। आरआईएमसी के बाद इसी का नंबर है। सपनों सरीखी दुनिया होती है, पेरेंट का सपना होता है। बच्चे भी बाद में सोचते हैं कि गजब का हमारे पेरेंट ने किया कि मैं इस जगह पहुंचा हूं। तो आप भी जो देख रहे हो, अगर आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है या पास कर चुका है, मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। क्लास 5th में पढ़ रहा है या 5th पास कर चुका है, 6th में एडमिशन ले चुका है। सेकेंड इज 9th वाले बच्चे के लिए वो क्लास 8th में पढ़ रहा है या 8th पास कर चुका है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 9th में एडमिशन ले लिया या बच्चा जो है 6th में एडमिशन लिया, नहीं होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है। हमको इतने सालों का अनुभव है। दूसरी चीज ये जान लीजिए, मैं सरकारी अध्यापक हूँ। ये हमारा चैनल जो है देश भर के बच्चों के लिए है, जो बच्चे दूर दराज कहीं भी कोई सूचना ना अर्जित हो पाए, उन्हें प्राप्त हो पाए। सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपीएसएस, आरआईएमसी, नवोदय, विद्या ज्ञान, जितनी भी परीक्षाएं 6 to 9th लेवल की होती हैं, हम आपको रूबरू कराते हैं, समय पर आपको बताते हैं, और चैनल पर सारे कंटेंट आपके पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए उपलब्ध रहते हैं। आते हैं, आपका एक भ्रम दूर किया हमने कि बच्चा 5th में पढ़ रहा हो या 5th पास कर लिया हो, लेकिन एज क्या होनी चाहिए। देखिए, हमने हेडिंग डाल दिया है आरएमएस सीईटी 2024 लिखा होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 2024 में पेपर हो रहा है, सत्र किसका है, 2025-26 का है। बच्चे की, हमारे वार्ड की एज क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए एकदम क्लियर कट है, नो डाउट, किसी प्रकार की कोई डाउट आपके मन में रहनी नहीं चाहिए। अगर जो मैं बता रहा हूं इतनी जरूरतें पूरी करते हैं आप, बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, पात्र है, बिना देर किए फॉर्म भरने की तैयारी कीजिए। बच्चे की उम्र, यदि वो 6th के लिए दे रहा है तो 31 मार्च को कम से कम 10 साल, 10 ईयर, मैक्सिमम 12 ईयर होना चाहिए। ये एज ब्रैकेट में वो होना चाहिए। कब, 31 मार्च। 1 डे का रिलैक्सेशन है। अगर सपोज कीजिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को है ना, कब की है, 1
अप्रैल की है, 1 अप्रैल हो गया उसको, 1 अप्रैल का है। और ये काउंट कब से किया जाएगा? 31 मार्च, कौन सा 2024 नहीं, 2025। जिस सत्र में बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है उस सत्र में, क्योंकि बच्चा तो मार्च तक पूरे देश में पढ़ेगा ही, 1 अप्रैल से एडमिशन होता है। 31 मार्च 2025 को मिनिमम 10 ईयर मैक्सिमम 12 ईयर एज होनी चाहिए बच्चे को। बच्चा भले ही 5 में पढ़ रहा हो या 5 पास कर गया हो, डजेंट मैटर। एकदम क्लियर कट जान लीजिए। ये हो गया, ये है 6th के लिए। 9th के लिए है, बच्चे की उम्र इसी डेट, इसी तिथि को, इसी दिनांक को 31 मार्च 2025 को ही मिनिमम 13 और मैक्सिमम 15 साल का होना चाहिए। ये एज ब्रैकेट लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। यही सबको कंफ्यूजन रहता है। बच्चा 6th और 9th के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे की क्या चीज है, हम जो चेक करेंगे अपना कि हमारे पास है कि नहीं, पर्याप्तता है कि नहीं। बच्चा चाहे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, या पढ़ रहा हो, चाहे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में आप ध्यान दीजिए, जब आप फॉर्म भरेंगे और आगे आ जाते हैं, मन में डाउट रहता है कि सर इसकी एडमिशन के समय फीस क्या होगी। आप पेरेंट के मन में बहुत तेज गूंजता है कि एडमिशन मान लीजिए मेरे बच्चे के मेहनत करके हो गया, तो फीस क्या होगी? बहुत कम फीस है। इतनी कम फीस ना तो आपके अपने लोकल शहर में भी नहीं लगे। अगर आप आर्मी और सेना के हैं तो 12,000, कितना? 12,000, ठीक है। सेना के और अफसरान हैं, सेना से संबंधित हैं और यदि अधिकारियों में आते हैं तो 30,000, कितना? 30,000। अगर आप सिविलियन हैं, क्या है? सिविलियन है, जैसे हम आप सिविलियन है, अगर सेना से कोई संबंधित नहीं है, कोई भी एनीबॉडी, वो क्या है? सिविलियन है। सिविलियन की फीस है 50,000, कितनी? 50,000। और सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं रहेगी तब आप सोचेंगे, जानकारी भी नहीं रहेगा, आप बच्चे फॉर्म नहीं भरें, डरे रहेंगे, अरे यार वहां करना ब्रिगेडियर, थल सेना अध्यक्ष ना, होम मिनिस्टर, इनके बच्चे जाते हैं, मेरे बच्चे कैसे जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। इतने पर भी जरा देखिए, अगर आपकी आय, आपकी इनकम 3 लाख है, कितनी है? 3 लाख पर ईयर, 3 लाख प्रति वर्ष है, टोटली रिम्बर्स। क्या हो गया? टोटली रिम्बर्स, रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी आय, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पाओगे नहीं, फीस के डर के मारे और तरह तरह के भ्रांतियों के डर के मारे लोग फॉर्म नहीं भरवाते। मैं एकदम मेन चीज बता रहा हूं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके लिए तो मैं वीडियो बाद में बता दूंगा। पहले आप एकदम अलर्ट हो जाइए कि हम फॉर्म आ गया है, ये डॉक्यूमेंट है, हाँ फॉर्म भरवा सकता हूं अपने बच्चे का। अगर किसी की इनकम 3 लाख से ज्यादा है, कितने से? 3 लाख से ज्यादा है, बट 4.5 लाख तक है, कितने तक? 4.5 लाख तक, हाफ रिफंड हो जाएगी। कितनी रिफंड हो जाएगी? हाफ रिफंड हो जाएगी। क्या चाहिए? इतनी कम फीस तो कहीं नहीं लगती होगी। अगर 50,000 आपने दिया और आधा लौट आई, जो कहते हैं कि मैं गरीब हूं तब भी आप कॉन्वेंट में जाओगे। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, हमारे यहाँ सबको निःशुल्क होता है और बच्चे हमारे यहाँ गरीब अमीर सबके आते हैं। ये अलग बात है कि मेरे लिए कोई गरीब बच्चा नहीं है, ठीक है। इतना कोई भी गार्जियन अफोर्ड कर सकता है।
3 लाख से इतने लाख हाफ लगेगी। अब और चीज आ जाते हैं जो एकदम छोटी छोटी बात है, आप इतना रेडी कर लीजिए, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार लगेगा, एक फोटोग्राफ लगेगी बच्चे की एक फोटो लगेगी, आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी, ठीक है। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, ये नहीं किसी का दे दो, बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। नोट करके रखिएगा बढ़िया से, चाहे लेमिनेट करा करके, क्योंकि अगर आप भूले कोई चीज, जैसे उस पर रिसेट जाओगे इसी मोबाइल और ईमेल पर जाता है सारी जानकारी, सारी आपका रिजल्ट्स, एवरीथिंग। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कहां करेगा? इसी दोनों पर। एड्रेस आपका सही होना चाहिए, इतनी चीज, एड्रेस आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, अगर आपने कोई त्रुटि कर दी फॉर्म भरने में, इसमें विंडो नहीं खुलती है, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है, बच्चे का नाम गड़बड़ हो गया तो हो गया। इसीलिए आधार से सारे डॉक्यूमेंट में इसमें एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में पूरा, आप जो कई सारे पेज का है आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो मार्कशीट पर, टीसी पर, आधार पर, बर्थ सर्टिफिकेट पर जो नाम हो एकदम सेम वही होना चाहिए। मान लो किसी का अभी नाम गड़बड़ है आधार या कहीं और, जो आप चाहते हो वो उस पर लिखिए, बाद में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक। इतना सारा हो गया। तो अब आते हैं, अगर बच्चा जनरल कैंडिडेट नहीं है तो आधार लगेगा, फोटो लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, लेकिन उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में वो जो है, अगर बीसी है, एससी है या एसटी है। बीसी है, ध्यान दीजिए ये केंद्र का मामला है, स्टेट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट ओबीसी का बनवाना है, और अभी आप अप्लाई करें वो जल्दी बन जाता है। जन सेवा केंद्र वाला अगर आपसे नहीं बात कर, समझ नहीं पा रहा है तो उससे बोलिए कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, उसकी साइट एनसीबीसी से होकर के जाती है। एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। ये जाएंगे तुरंत, उस पर पोर्टल पर पूरा लिस्ट बनी हुई है, उसमें चेक करना है कि आप उसमें आते हो कि नहीं आते हो, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर एकदम क्लियर कट है। अदरवाइज आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा, बाद में आपको इंटरटेन नहीं करते हैं, हटा देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। एससी एसटी में आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। इतनी चीज हो गई, अब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, अभी इतना सारा चीज कर लीजिए, फटाफट तैयारी कर लीजिए। इसकी साइट पर चले जाइएगा, साइट पर आपको बहुत टेक्निकल नहीं कुछ करना है, गूगल पर जाइए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आप टाइप कर देंगे आ जाएगा, राष्ट्रीय मिलिट्री MILITARY मिलिट्री स्कूल टाइप करेंगे, नीचे सेक्शन में खुल के आएगा, यहाँ CET के नाम से रहेगा, CET 2024 प्रॉस्पेक्टस आप लोड कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। तो अभी से इसकी तैयारी आप शुरू कीजिए। फॉर्म में अभी देखिए, आपको जब आप ये सब कर लेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज है, किल्ड इन एक्शन है, OR है, सेना के अधिकारी की क्या है, रिजर्वेशन कितना क्या है, जो भी टेक्निकलिटी है मैं नेक्स्ट वीडियो में कल अपडेट करा दूंगा। अभी ये नोटिफिकेशन आई है, आप तक सूचना पहुंचना बहुत जरूरी था। एक चीज और, जो भी व्यूअर हैं, देखिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, और लोग उनको पता है कि बहुत फीस लगती होगी, उनके बच्चे योग्य हैं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, और ऐसे माँ बाप को शेयर कर दीजिए कि जिनके बच्चे योग्य हो, पढ़ने लिखने लायक हो, या वो वहां जा सकते हो।
फीस कुछ नहीं, सोचो 100% रिफंड होता है, कहाँ इतनी फीस लगती है। तो मेहनत करके बच्चे को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई और बात आती है, कोई और समस्या है, किसी टीचर को इससे समस्या अपने स्कूल में फॉर्म भराना चाहता है, आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी रहेगा मैं उसको तुरंत सॉर्ट आउट करूंगा। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।